एक सफाई करने वाली लड़की ने गलती से छत पर खड़े एक आदमी को देख लिया। वह उसे रोकने के लिए ऊपर गई। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और अचानक वे दोनों साथ में नीचे गिर गए। जब वे जमीन पर गिरे तो गलती से उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। लड़की ने मजाक में उस आदमी से कहा कि वह उसका पहला किस वापस करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो आदमी 20 साल से गूंगा था वह अचानक बोल पड़ा। उसने लड़की से जल्दी वहां से चले जाने को कहा। यह दृश्य देखकर उस आदमी के पिता बहुत हैरान हो गए। उन्होंने लड़की से कहा कि अगर उनका बेटा जो 20 साल से चुप था बोलने लगे तो वे उसके हर एक शब्द के बदले उसे $10,000 देंगे। लड़की ने बिना सोचे समझे यह प्रस्ताव मान लिया। असल में उस आदमी को ऑटिज्म था। कुछ समय पहले उसकी माँ की मौत के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। लड़की उसके ऑफिस पहुंची और अपना पेट पकड़कर सबके सामने कहा कि आदमी उससे जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आसपास के लोग उस आदमी को दोष देने लगे। आदमी ने अपना फोन निकाला और टाइप करके बताया कि वे शादी कर लें और वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। इस तरह वह लड़की अचानक उस आदमी की पत्नी बन गई। ये पहली बार था जब वह किसी अरबपति परिवार के घर में आई थी। तभी उसे पता चला कि उस आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे गूंगा कहकर अपमानित करते थे। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। लड़की हैरान रह गई जब उसने भिखारी के 4 साल पुराने विवाह पत्र पर शाही मुहर देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस भिखारी की असली पहचान वर्तमान सम्राट है। अगर बड़ी बहन यह शादी नहीं करेगी तो वह खुद करेगी। चूंकि बड़ी बहन इस रिश्ते को नहीं मानती तो वह खुद इसे निभाएगी। यह देखकर सम्राट ने लड़की के स्वभाव को परखने के लिए जानबूझकर कहा कि उसके साथ रहने पर उसे खेतों में काम करना पड़ेगा और दिन में सिर्फ 2 बार साधारण खाना ही मिलेगा। लेकिन लड़की ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो, वह उसे स्वीकार करेगी। उसे क्या पता था कि उसका यह फैसला उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। असल में लड़की के पिता पर अवैध नमक बेचने का बड़ा अपराध लगा था, जिससे सम्राट इतना गुस्सा हो गया कि उसे सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देने वाला था। तभी सामने वाले ने बताया कि पूर्व सम्राट ने दौरे के दौरान दोनों परिवारों के बीच एक गुप्त बचपन की सगाई तय की थी। विवाह पत्र को देखकर सम्राट ने भिखारी का वेश धारण कर सुपरिवार की बड़ी बेटी के चरित्र की जांच करने का निश्चय किया। उधर सुपरिवार अपने मुखिया को बचाने के लिए दोनों बेटियों की शादी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कराने का फैसला करता है। इस बीच सम्राट भिखारी बनकर वहां पहुंच चुका था। एक जोड़ा अपने विवाह के दिन ही पुनर्जन्म लेता है। इस बार पुरुष ने अपनी पिछली पत्नी को नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन को चुना। हैरानी की बात यह थी कि महिला को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने दोनों को खुशी खुशी शादी की शुभकामनाएं दी। पुरुष को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि पिछले जन्म में यही महिला उससे शादी करने पर अड़ी हुई थी, जबकि वह असल में उसकी छोटी बहन से प्यार करता था। लेकिन परिवार के दबाव में उसने बड़ी बहन से शादी कर ली थी। इस कारण छोटी बहन यह सदमा सह नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। पुरुष ने इस सब का दोष महिला पर डाल दिया। उसे यह नहीं पता था कि महिला ने उससे शादी इसलिए की थी ताकि उसे बचा सके। दरअसल पुरुष के परिवार पर एक श्राप था। अगर वह 25 साल की उम्र से पहले किसी भाग्यशाली लड़की से शादी नहीं करता तो उसका लिंग बदल जाता। पिछले जन्म में महिला को पता चल गया था कि उसकी बहन कई रिश्तों में रह चुकी है और उसका भाग्य कमजोर हो चुका है, इसलिए उसने खुद उससे शादी करने का फैसला किया। पुनर्जन्म के बाद महिला ने पुरुष की असलियत पहचान ली और अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। उसने पुरुष के चचेरे भाई से संपर्क किया। पिछले जन्म में उस चचेरे भाई ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। इस बार उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चचेरा भाई बहुत खुश हुआ और तुरंत शादी की तारीख तय कर दी, जो कि उसी दिन थी जिस दिन पुरुष और उसकी छोटी बहन की शादी थी। कुछ समय बाद महिला अपने होने वाले पति के साथ शादी का जोड़ा चुनने गई। तभी वह कुछ देर के लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही पुरुष और उसकी बहन वहां आ गए। छोटी बहन को वह ड्रेस पसंद आ गई जो महिला पहन रही थी और उसने उसे मांग लिया। पुरुष ने भी महिला का मजाक उड़ाया और कहा कि वह उस ड्रेस की हकदार नहीं है। उसकी सौतेली माँ ने भी उसका साथ दिया और कहा कि छोटी बहन ही सबसे अच्छी चीज की हकदार है। महिला ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने अपनी सौतेली माँ के पक्षपात को कम आंका था। माँ ने जबरदस्ती उससे ड्रेस छीन ली। मजबूर होकर महिला को अपने पुराने कपड़े पहनने पड़े और वह वहां से चली गई, यह जानते हुए कि जल्द ही उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। महिला अपने सुंदर शादी के जोड़े में समारोह में पहुंची। उसे देखकर छोटी बहन जलन से भर गई और पुरुष से शिकायत करने लगी कि उसकी बड़ी बहन हमेशा उसका ध्यान छीन लेती है। पुरुष ने यह सोचकर कि महिला उसकी शादी बिगाड़ने आई है, उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। महिला ने उसे बताया कि उसके 25वें जन्मदिन में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसने परिवार के श्राप पर विश्वास नहीं किया। तभी चचेरा भाई वहां आया। उसने महिला का हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया कि वह उसकी दुल्हन है। पुरुष यह देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह सब एक नाटक है। जैसे ही आधी रात हुई, घड़ी ने 12 बजाए। समय सीमा पार होते ही पुरुष का शरीर बदलने लगा और वह सच में एक महिला में बदल गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा होने लगा। सीईओ ने अपनी पत्नी को देखा जो अंडे से एलर्जी वाली थी। बड़े बड़े कौर लेकर एग रोल खा रही थी। उसे बिल्कुल भी एलर्जिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी उसे उनकी शादी वाले दिन की याद आ गई, जब उसकी पत्नी के लिए खास बनवाई गई शादी की अंगूठी उसके हाथ में बिल्कुल फिट नहीं हुई थी। पत्नी ने वजन बढ़ने का बहाना बनाकर टाल दिया था, लेकिन आदमी को फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने जानबूझकर एक स्ट्रॉबेरी केक खरीदा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी स्ट्रॉबेरी से भी एलर्जिक थी। पर जब पत्नी ने केक देखा तो खुशी से झूम उठी और कहा कि यह उसका फेवरेट है। तभी आदमी को पूरा भरोसा हो गया कि उसकी पत्नी बदल गई थी। असल में वह महिला जिसकी शादी होनी थी वास्तव में उसकी जुड़वा बहन थी, लेकिन बहन ने शादी वाले दिन भागकर व्यवस्था विवाह का विरोध किया था। माता पिता डर रहे थे कि अगर आदमी को पता चला तो वह बदला ले सकता, इसलिए उन्होंने उस महिला से कहा कि वह अपनी बहन की जगह शादी कर दे और बाद में बहन मिलने पर बदल देंगे। महिला ने तुरंत मना कर दिया। उनकी शक्ल एक जैसी थी, लेकिन स्वभाव पूरी तरह अलग थे। आखिरकार माता पिता ने शादी की रात उसे $10 मिलियन देने का वादा किया, तभी वह राज मान गई। शुरुआत में महिला ने सुझाव दिया कि दोनों अपनी अपनी कंबल इस्तेमाल करें। आदमी ने
सोचा कि शायद वह उससे डर रही है और मान गया। लेकिन सुबह उसने देखा कि महिला कंबल के ऊपर से उसे गले लगाकर सो रही थी और उसके होंठ अनजाने में उसकी त्वचा से छू रहे थे। आदमी खुद को रोक नहीं पाया, पलटा और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन महिला अचानक जाग गई। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसने अनजाने में अपनी नींद की पोजीशन बदल दी थी। आदमी ने बहस नहीं की और उठकर चला गया। इस तरह वे एक शांत और सुखद सप्ताह साथ में बिताने लगे। एक दिन महिला ने यह सुनिश्चित किया कि आदमी काम पर गया है और चुपके से घर से निकली अपने पिता से मिलने। उसने पिता के हाथ से बैग छीन लिया और अपने पालतू कुत्ते को देखा। चूंकि उसकी बहन को कुत्ते से नफरत थी, इसलिए उसे माता पिता के पास छोड़ना पड़ा। अचानक आदमी वापस आ गया और पूछ बैठा कि वे क्या कर रहे हैं। महिला के पिता ने झूठ बोला कि वह पास में कुत्ता घुमाने आया था और अपनी बेटी से मिलने रुका। आदमी ने उन्हें पकड़ने की बजाय कहा कि महिला अपने पालतू को घर में रख सकती है। खुश होकर महिला ने तुरंत कुत्ते से कहा कि वह उसे डैडी बुलाए। आदमी चाहता था कि महिला उसे चुम्मा दे, लेकिन महिला ने उसका मतलब गलत समझ लिया। जब उसने देखा कि आदमी ने आंखें बंद की हैं, तो महिला ने कुत्ते को सीधे उसे चुम्मा दिला दिया। उस रात महिला अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जन्मदिन के लिए बिना बताए बाहर गई, पर तभी आदमी ने उसे वहीं देखा। संयोग से उसका एक दोस्त भी वहां था जो महिला की सबसे अच्छी दोस्त को इजहार मोहब्बत करने वाला था। उसी समय वेटर ने एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स गिरा दिया, समझते हुए कि यह महिला की तरफ से सरप्राइज है। जैसे ही उसकी दोस्त उसे खोलने वाली थी, उसका दोस्त बॉक्स में से कूद पड़ा और तभी आदमी दरवाजे से अंदर आया, जिससे महिला ठिठक। महिला की शादी उसके परिवार ने एक ऐसे आदमी से तय कर दी थी जो उससे 12 साल बड़ा था। जब वे पहली बार मिले तो दोनों के बीच का माहौल बेहद अजीब था। महिला ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और अपने माता पिता को शादी की बात करते हुए सुनती रही। तभी अचानक उसकी एक हाई हील पैर से निकल गई। वह नीचे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और अपने पैर से ही जूता ढूंढने लगी। उस आदमी ने उसकी छोटी छोटी हरकतें देख ली। उसने चुपचाप उसकी हील को उसके पैर के पास सरका दिया। महिला ने उसे कृतज्ञ नजरों से देखा। उसी समय उसकी दोस्त का फोन आ गया और वह तुरंत फोन लेकर बाहर चली गई। उसने चुपके से उस आदमी के साथ एक फोटो ली और अपनी दोस्त को भेजते हुए कहा कि यही उसका मंगेतर है। उसने यह भी कहा कि वह आदमी उसे थोड़ा ज्यादा उम्र का लगता है, लेकिन वह उसके परिवार के लिए फायदेमंद है, इसलिए वह उससे शादी करने को तैयार है। जैसे ही वह वापस अंदर जाने लगी, उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हो गई। वह शर्मिंदा हो गई और उम्मीद करने लगी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वह आदमी नाराज नहीं था, क्योंकि वह पिछले 5 सालों से उससे चुपचाप प्यार करता था। जब वह 30 साल का था, तभी पहली नजर में उसे उससे प्यार हो गया था। उम्र के बड़े अंतर की वजह से उसने अपने इस प्यार को दिल में ही दबा लिया। 5 साल बाद जब उसे पता चला कि महिला के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, तो उसने तुरंत उसके परिवार से रिश्ता भेज दिया। दोनों परिवार इस शादी से बेहद खुश थे। एक रात महिला अपनी दोस्त के साथ पीने गई और नशे में धुत हो गई। उसने अपने अंकल को कॉल करने के लिए फोन निकाला, लेकिन गलती से उसी आदमी को कॉल कर दिया। जब वह आदमी उसे लेने बार पहुंचा तो वह चौंक गई और माफी मांगने लगी कि उसने गलत नंबर मिला दिया था। वह आदमी फिर भी नाराज नहीं हुआ। उसने अपनी कोट उसके कंधों पर डाल दी ताकि उसे ठंड न लगे। घर लौटते समय वह उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब महिला सो गई तो उसने धीरे से उसकी तरफ वाली खिड़की बंद कर दी। कुछ ही देर में महिला का सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह उससे और ज्यादा आकर्षित हो गया। शादी के बाद उस आदमी ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी पत्नी की दुनिया का हिस्सा बन सके। उसने अपने काम को पीछे छोड़ दिया, उसे घुमाने ले गया और उसकी हर पसंद नापसंद को समझा। उसकी देखभाल और प्यार से उनका रिश्ता जल्दी ही मजबूत हो गया। एक दिन महिला ने उसे शादी का तोहफा दिया। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक कपड़ा निकला। महिला तुरंत घबरा गई और वह चीज वापस छीन ली। उसने कहा कि उसने गलती से गलत गिफ्ट दे दिया। असल में वह रेशमी नाइट गाउन उसकी मां ने चुपके से उसके बैग में रख दिया था। आदमी उसकी घबराहट और शर्मीली हरकतों पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस रात वे दोनों एक ही बिस्तर पर सोए। महिला नींद में बहुत हिलती डुलती थी और उसने उसे गले लगा लिया। वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसके होंठों को चूम बैठा। घबराकर वह तुरंत उठ गया और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहाने लगा। अगली सुबह उसने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसे रात की कोई बात याद है। महिला ने घबराकर पूछा, क्या मैं नींद में चलकर आपको मारने लगी थी। जब उसे पता चला कि उसे कुछ याद नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली। अपने गूंगे पति का मन खुश करने के लिए महिला ने खुद अपने हाथों से उसे पानी का गिलास दिया, लेकिन पति ने गिलास को दूर धक्का दे दिया, जिससे पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। महिला ने तुरंत माफी मांगी और उसके कपड़े साफ करने की कोशिश की, मगर वह तुरंत पीछे हट गया और उसे अपने पास आने नहीं दिया। असल में पहले यह महिला उसके गूंगे होने से नफरत करती थी और उसे बार बार सताया करती थी। उसने तो एक बार उसके खाने में कांच के टुकड़े तक मिला दिए थे। इन क्रूर हरकतों की वजह से आदमी अब उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाता था। उसे लगा कि वह फिर कोई नया तरीका लेकर उसे परेशान करने आई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उस महिला के शरीर में किसी दूसरी आत्मा ने जन्म ले लिया था। वह पुरानी महिला की हरकतों से बेहद नफरत करती थी। अमीर परिवार की बहू बने रहने के लिए उसने तय किया कि वह उस आदमी से अपने सारे गुनाहों की भरपाई करेगी और उसके साथ अच्छी जिंदगी बिताएगी। फिर भी आदमी उसकी हर अच्छी कोशिश से बचता रहा। एक दिन महिला उसके ऑफिस पहुंची। अंदर जाते ही उसने उसके छोटे भाई को देखा। छोटे भाई ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और पूछा कि क्या वह फिर पैसे मांगने आई है। महिला ने तुरंत इनकार किया और कहा कि वह सिर्फ अपने पति की चिंता करने आई है। जब छोटे भाई ने और बुरी बातें कहनी चाही तो महिला ने तुरंत उसकी व्हील चेयर पकड़ी और उसे ऑफिस से बाहर धकेल दिया। उसके जाने के बाद महिला ने खुद आगे बढ़कर अपने पति को आरामदायक मसाज देना शुरू किया। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऑफिस में आ गई। वह महिला को देखकर चौंक गई और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। महिला ने कहा कि वह बॉस की पत्नी है और जब चाहे ऑफिस आ सकती है, लेकिन दोस्त ने उल्टा कहा कि वह बॉस के काम में बाधा डाल रही है। यह सुनकर महिला नाराज हो गई और उसे तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। मजबूरी में दोस्त पानी का गिलास रखकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद आदमी को प्यास लगी, लेकिन महिला ने तुरंत वह गिलास उसे छीन लिया और कहा कि अब से वह किसी दूसरी औरत के हाथ का पानी नहीं पिएगा। इतना कहकर उसने खुद वह पानी पी लिया। कुछ ही पल बाद उसके पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। वह खुद ब खुद आदमी के करीब
करीब आ गई और पूछने लगी कि आखिर उसे क्या करना होगा ताकि वह सच में विश्वास कर सके कि वह बदल चुकी है। आदमी उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। जब महिला को होश आया तो उसने खुद को आदमी की बाहों में पाया। उसे समझ आया कि उसने अभी कुछ अजीब हरकत की थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब आदमी ने याद दिलाया, तुमने वह पानी पीने के बाद ही अजीब व्यवहार करना शुरू किया था। तभी महिला को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की नजर उसके पति पर थी और उसने जानबूझकर पानी में कुछ मिलाया था। उधर वह दोस्त चुपके से वापस ऑफिस में आई। उसे लगा कि महिला वहां से जा चुकी होगी, लेकिन तभी महिला ने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या तुम्हें दुख हुआ कि तुम्हारी चाल सफल नहीं हुई? दोस्त तुरंत अनजान बनने लगी, लेकिन जब महिला ने कहा कि वह उसे नौकरी से निकाल देगी तो वह घबरा गई। उसने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह महिला पहले हमेशा अपने गूंगे पति की बुराई करती थी और उससे नफरत करती थी। इस पर महिला ने पलटकर कहा, तो आज मैं साफ कहती हूँ, मैं अपने पति से सच में प्यार करती हूँ। चाहे वह बोल नहीं सकता, फिर भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर दोस्त पूरी तरह हैरान रहे। आखिर में वह आदमी से नौकरी बचाने की भीख मांगने लगी, लेकिन आदमी ने सीधे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दी। इसके बाद महिला ने अपने पति से वादा किया कि अब वह हमेशा उसे प्यार और सम्मान देगी और कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाएगी। आखिरकार आदमी ने उसे एक बार फिर भरोसा करने का फैसला किया।